अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदनान सईद। आज हम आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से कुछ टिप्स देंगे। कुछ इस हवाले से आपको चीज़ें गाइड करेंगे कि किस तरह की जगह पे किस किस्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती है और उसके क्या टर्नओवर्स आपको मिल सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि बहुत कम वक्त में आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकूं, तो इसलिए आज हम इसका एक ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में फिर आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जब भी हम सोचते हैं तो सबसे पहले एक बुनियादी चीज़ हमारे जहन में आती है कि जहाँ पे हम ख़रीदने जा रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी या नहीं, और उसके बाद हमारे जहन में आता है कि इसका टर्नओवर कब और कैसे और कितना हमें मिलेगा। तो पहले पॉइंट के हवाले से तो आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुके हैं कि किस किस्म की सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो महफूज है, सिक्योर है। तो इस हवाले से कि उसका टर्नओवर क्या आएगा, कैसे आएगा, इस हवाले से इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बुनियादी जो इसका एक रिसर्च है हमारी अपनी एपेक्स ग्रुप की, उसके हवाले से पिछले 10 साल के डाटे की बेस के ऊपर मैं आपसे ये स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूं। कोई भी सोसाइटी या कोई नया प्रोजेक्ट जिसको हम मतलब देखते हैं प्लॉटिंग के हवाले से, तो उसमें जो तरतीब है सरमायाकारी की और उसके बढ़ने की और मतलब वो सारा एक मैकेनिज्म जो है कि किस वक्त तक उसकी वो प्लॉटिंग होती है, उसके बाद फिर वो उधर घर बनना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर कब वो एक पीक रेट पे पहुंचता है, तो इसके हवाले से आपको बताते हैं। और इससे पहले मैं थोड़ा सा बताता जाऊं कि इन्वेस्टमेंट अगर रियल एस्टेट सेक्टर में आप देखते हैं तो 4 तरह की मौजूद है जो कि आप कर सकते हैं। एक फाइल्स की इन्वेस्टमेंट होती है, प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट होती है, और उसके बाद फिर घरों की इन्वेस्टमेंट होती है कि आप घर खरीदते हैं और बेचते हैं, उनको रेनोवेशन कर लेते हैं या नया घर बनाते हैं। और कमर्शियल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पूरा प्लाजा बना सकते हैं या कोई शॉप या फ्लैट इंस्टॉलमेंट पे लेके क्लियर होने के बाद आप सेल कर सकते हैं। तो अभी फिर वापस आते हैं इसके ऊपर, बाद में आपको ब्रीफ करते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि अगर जनरल हम एक बात करते हैं किसी भी सोसाइटी के हवाले से, तो वो फाइल से ही स्टार्ट होती है, जो कि हमारे इधर अमूमन एक प्रैक्टिस पाकिस्तान में चलती है। तो वो फाइल से स्टार्ट होती है कि पहले फाइल्स सेल होती हैं, मेंबरशिप्स होती हैं, उसमें इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, उसके बाद फिर आपको वो प्लॉट नंबर मिल जाता है, फिर पोजेशन मिलता है, उसके बाद जाके तो इस सारे स्टेप्स में ग्रेजुअली जो आपको परसेंटेजेस में भी मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि वो इन्वेस्टमेंट के वक्त आपने कितने के लिए, लेकिन बेहतर ये है कि परसेंटेजेस में हर किसी के लिए समझना मुश्किल है। हम एक एवरेज सोसाइटी को रखते हुए इस पे डिस्कस करते हैं। एवरेज सोसाइटी से मेरी मुराद आप कोई भी सोसाइटी ले सकते हैं ऐसी कि जो कि ना तो बहुत बड़ा ब्रांड हो और ना ही बिल्कुल गुमनाम सी चीज़ हो। लाइक हम वापडा टाउन की बात कर सकते हैं, मल्टी गार्डन की बात कर सकते हैं, B17 की, इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से स्टैटिस्टिक्स आपको समझाने के लिए मैं बताना चाहूँगा। फाइल के मरहले से जब अमूमन जब फाइल्स दी जाती हैं तो 10 मरले की जो वैलेटिंग है, अगर वो लेट्स सपोज को 20 लाख रुपए में हुई है और आपने वो इंस्टॉलमेंट्स में आज से 10 साल पहले लिया था 20 लाख रुपए में 10 मरले का प्लॉट जो है, या 15 का लिया था या 10 का लिया था, ये मतलब जिस भी प्राइस पे आपने लिया था, तो उसके बाद अब इस वक्त अगर आप उसकी रेशो को देखना चाह रहे हैं, आज उस चीज़ का मुवाजना करना चाह रहे हैं कि आप किसी सोसाइटी में प्लॉट लेने जा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में उधर आपको कितना टर्नओवर देगी, इस चीज़ को समझने के लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 4 मिलियन तक जो है रेट, जहाँ पे 10 मरले के हम स्टैंडर्ड रखते हुए बात कर रहे हैं, यानी कि 10 मरले का प्लाट जिस सोसाइटी में जब तक 40 लाख का नहीं होता तो वहां पे प्लाट्स की ट्रेड होती है। ये फाइल से अगला मरहला है। प्लाट्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है कि वो बकब्जा प्लाट है जहां पे आप घर बना सकते हैं। तो 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख, कोई भी रेट इन बिटवीन आप देखते हैं है, तो आप जहन में रखें कि 40 लाख रुपए तक जो है उस सोसाइटी में प्लाट्स की ट्रेड होगी, घरों की तादाद उसमें बहुत कम होगी।
एक्सेप्शनल केस है कि कहीं पे घर भी बहुत ज़्यादा बने हुए हों और उसके बावजूद भी रेट बहुत ज़्यादा कम हो, तो वो उसमें डेफिनेटली सोसाइटी के एंड से कुछ ना कुछ ऐसा मतलब मामला होगा कि जिसकी वजह से वहाँ पे रेट कोई सर्विसेज बेसिक नहीं होंगी या कोई उसका एनओसीज के इशू होंगे या कोई इस किस्म का होगा एक्सेप्शनल केसेस में। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि 4 मिलियन तक जो है वो आपको मिलेगा रेट जो घरों के बगैर वाली सोसाइटी में होगा। 4 मिलियन को जब टच कर जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ घर बन चुके होते हैं, वो अलॉटीज जो मतलब बहुत अरसे से वेट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आके घर वहां पे बना लेते हैं। कुछ सोसाइटीज में डेवलपर और इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जो कि घर प्लॉट्स लेते हैं और एक सीक्वेंस में विलास वगैरह और इस किस्म की चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोनों चीजें इस चीज को एंडोर्स करती हैं। वो भी जब बनाना शुरू करते हैं तो उस वक्त प्लाटों की कीमत जो है 10 मरले के स्टैंडर्ड पे अगर हम देखें तो 4 मिलियन से अबव चली जाती है। उसके अलावा छोटा कॉन्ट्रैक्टर भी इस स्टेज के ऊपर फिर इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि एक प्लाट लेता है, उसके ऊपर घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करता है और उसको 6 महीने से 1 साल लगता है उस घर को कंप्लीट करने में। मीनवाइल उस प्लाट की प्राइस में भी अगर उसने 4 मिलियन का लेट्स सपोज बाय किया है तो 2-3 लाख रुपए का जैसे ही वो घर शुरू करता है तो उसके सराउंडिंग के प्लाट्स की भी वैल्यू 2-3 लाख रुपए इंक्रीज हो जाती है और उसके अपने प्लाट की भी जिसपे वो घर बना रहा होता है तो वो कुछ इंक्रीज हो जाती है। और उसके बाद जो है जब घर बना लेता है तो डेफिनेटली उसमें भी उसका कुछ प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्टर भी जब बीच में शामिल हो जाता है तो एक सोसाइटी, वो जो भी सोसाइटी होगी उसमें फिर रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये तकरीबन सिलसिला चलता है 4 to 6 मिलियन की ब्रैकेट के दरमियान। 6 मिलियन तक का जब तक प्लाट होता है तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्टर, इन्वेस्टर, डेवलपर, बिल्डर जो है इसमें आके अपनी एक्टिविटी करता है और इस तरह से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है। जब 6 मिलियन से ऊपर प्राइस चली जाती है तो उस वक्त तक डेफिनेटली उस सोसाइटी में में तकरीबन 50% के करीब आबादी हो चुकी होती है। और वो जब 50% के करीब आबादी हो चुकी होती है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन बायर और जेन्युइन रेजिडेंट जो है, जो कि एक सेटल्ड कम्युनिटी में आना चाहता है, जिसको जहाँ पे उस वक्त 50% जब तक आबादी होती है तो वहाँ पे बैंक भी आ चुका होता है, बेकरीज भी, और मतलब इस किस्म की आपको बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज और सारी चीजें आपको, शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी 50% जब तक आबादी होती है तो जरूर साथ में मिल जाती है। तो इसलिए उसके बाद फिर उधर जो ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसकी रेशो बहुत स्लो हो जाती है और अल्टीमेटली वो हमारे पाकिस्तान में हम कहीं पे भी देख लें, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, पिंडी, क्वेटा, कहीं पर भी तो देख लें तो उसमें हमारी जो 10 मिलियन से ज्यादा फिर प्लाट की प्राइस जो है वो नहीं जाती। 10 मिलियन पे जाके ऑलमोस्ट 10 मरले का सोसाइटीज की अगर हम बात करें, एवरी सोसाइटीज की अगेन मैं बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम पीक आपकी वही। लेकिन वो जो 6 मिलियन से 10 मिलियन का ट्रेवल है वो आपके बहुत ज्यादा साल लेगा और उसमें एक बहुत स्लोली और ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। मैं समराइज अब करता हूं कि सबसे ज्यादा आपको जो मार्जिन मिलता है वो मिलता है जब पोजेशन कोई भी सोसाइटी अनाउंस करती है और वो 4 मिलियन की ब्रैकेट से नीचे जब आप बाइंग करते हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा उसमें पोटेंशियल है अगर वो बाकब्जा सोसाइटी है जिसमें घर बनना, कोई आपको सीधा घर शुरू हो चुके हैं बनना नजर आ रहे हैं। और उसके बाद दूसरा जो है वो 4 to 6 मिलियन, यानी कि आपने अगर प्लाट जो है 22 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का लिया है तो 6 मिलियन तक जाने में उसको बहुत कम टाइम लगेगा और 6 मिलियन से 7 और 7 से 8 इनमें जाने में वो कई मतलब फिर ज्यादा टाइम उसको दरकार है, क्योंकि वो फिर जेन्युइन कस्टमर की ट्रेड में आता है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट फिर उधर कम हो जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।